वृंदावन सर्वोपरि है और वृंदावन के 3 परकोटे हैं। विशाल परकोटा कामाबंद से लेकर के चरण पहाड़ी से लेकर के जमुना जी तक आता है। मध्य परकोटा गिरिराज जी से लेकर के जमुना जी तक आता है। और जो अंतरंग रासस्थली है, कामा से लेकर के यहां तक ठाकुर जी ने बिलग बिलग लीला की है। गिरिराज जी से लेके यहां तक और भी बिलग बिलग लीला की है और पर्सनल। पर इस पंचकोशीय वृंदावन में श्री ठाकुर जी की अति अंतरंग और सबसे विशेष दिव्य महारास लीला हुई है। ये दिव्य रासस्थली, ये अति अंतरंग लीला है। इसलिए इस वृंदावन में आपको बहुत ज्यादा ये जगह नहीं मिलेंगी कि यहां ठाकुर जी ने गैया चराई है, कि यहां ठाकुर जी ने ये उठाया, यहां ठाकुर जी ने ये खाया, यहां ठाकुर जी ने यहां चले। इस पंचकोशीय वृंदावन में चाहे सेवा कुंज हो, चाहे निधिवन हो, चाहे जमुना जी का तट हो, सब जगह हम श्री श्याम सुंदर के नित्य विहार की चर्चा सुनते हैं। इसलिए इस पंचकोशीय वृंदावन की एक यात्रा है। उस यात्रा में भी 2 विधाएं हैं दर्शन की। जब हम यहां जावें तो वृंदावन में सभी रसिक आचार्यों ने बैठकर के अपनी रसिक प्रणाली में जिन जिन ठाकुर जी को प्रकट किया वो सब सप्त निधि के रूप में सारे विश्व में जाने गए। कुछ समय से श्री जुगल बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल, गोविंद देव जी, इस प्रकार से सप्त निधि। परंतु इसके साथ साथ कोई सांप्रदायिक बात हम नहीं कह रहे, पर इसके साथ साथ वृंदावन में एक और यात्रा का क्रम है जिसको हम कहते हैं सप्त देवालय। इसलिए हमने अभी पुराने पद से इस विषय को शुरू किया। पुराने वृंदावन के रसिकों ने इन सप्त देवालयों की चर्चा करी, पर हमारा सप्त निधि से भी कोई विपरीत नहीं है। ये हमारी कथा यात्रा हमने ठाकुर साहब से कही, सप्त देवालय और सप्त निधि दोनों की मिश्रित हो जाएगी। हम दर्शन करने बांके बिहारी भी जाएंगे, राधा वल्लभ लाल भी जाएंगे, जुगल किशोर जी भी जाएंगे, पर सप्त देवालयों का गुण भी सबके हृदय में इसका प्रबोध हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परिचित नहीं। ये बात इसलिए आई कि जब अष्ट सखियों के गामन में हम लोग यात्रा कथा करके आए तो ठाकुर जी ने, महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है, धर्म पर विचार भी करो पर धर्म का प्रचार भी करो।